चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑर्डर फ्लो के एपिसोड नंबर 2 की। अब एपिसोड नंबर 1 में दोस्तों हमने बात करी थी कि ऑर्डर फ्लो हम चार्ट के ऊपर कैसे लगाएं। ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं लाल कलर के, ग्रीन कलर के, इसको हम चार्ट के ऊपर कैसे लगाते हैं, ये किस हिसाब से बनते हैं, इन सभी चीज़ों की दोस्तों हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 1 में। आज का जो दोस्तों एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 2 में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो है डेल्टा। एक डेल्टा करके एक चीज़ है, वो किस चिड़िया का नाम है वो बताएंगे कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा के थ्रू हम एक डाइवर्जेंस देखते हैं चार्ट के ऊपर, जिससे हमें पता लगता है कि कहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। साथ में हम थोड़े वॉल्यूम्स वाली जगह पहचानने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2-3 काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ये एपिसोड नंबर 2 है, आगे भी और भी सारे एपिसोड्स आएंगे ऑर्डर फ्लो के, और आपको धीरे धीरे करके हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा करके मानेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। और डेली वीडियो आने वाली है, तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, देख लीजिए, ये समझना आसान हो जाएगा। इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 2 की, समझते हैं ये डेल्टा किस बला का नाम है और कैसे यूज होती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो चार्ट पे हमें ये कैसे लगाना है वो मैंने एपिसोड नंबर 1 में बताया है, नहीं पता तो देख लीजिए। अब चार्ट पे दोस्तों ये ऑलरेडी लगा हुआ है। अब दोस्तों हम एक टर्म की बात करने वाले हैं, इसके अंदर एक यूजफुल चीज है जिसका नाम है डेल्टा। अब ये डेल्टा वो वाला डेल्टा नहीं है जो हम ऑप्शंस के अंदर यूज करते हैं, ये डिफरेंट डेल्टा है। इसको सबसे पहले हम लगाते हैं कि लगाएंगे कैसे। ठीक है, डेल्टा लगाने के तरीके हैं बहुत सारे, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। 2 तरीकों से आप डेल्टा लगा सकते हैं। पहला दोस्तों तरीका ये है एज पर गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म। ये दोस्तों गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लिया है। आप कहोगे जी निफ्टी का चार्ट इंडेक्स वाला स्पॉट वाला क्यों नहीं लिया? स्पॉट वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके ऊपर ट्रेड नहीं होते स्पॉट चार्ट के ऊपर, तो ये सारे डाटा हमारे पास नहीं आएंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर ट्रेड होते हैं तो वहां पर ये डाटा आएगा। ये डाटा वहीं आएगा जहाँ जो चार्ट ट्रेड होता है, जिसके अंदर डाटा है, कोई बायर है कोई सेलर है, जहां पर वो होगा तभी पता लगेगा। तो सबसे पहले हम डेल्टा लगाते हैं, फिर डेल्टा में आपको समझाता हूं कि डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा लगाने का नंबर 1 तरीका ये है कि आप स्टडी वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरीज है इंडिकेटर्स की। एक कैटेगरी है दोस्तों ऑर्डर फ्लो की। इस ऑर्डर फ्लो में 11 ऐसे इंडिकेटर्स है या 11 ऐसी चीजें अवेलेबल है जो ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड ही है। तो जैसे ही मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डेल्टा बार्स का। तो जैसे ही दोस्तों मैं डेल्टा बार्स लगाता हूँ तो डेल्टा बार्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये है नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका कौन सा डेल्टा लगाने का वो बताऊंगा मैं। पहले मैं आपको डेल्टा समझा देता हूँ कि डेल्टा की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सिंपल चीज है डेल्टा की इंपॉर्टेंस, इस तरीके से समझिए आप। मान लेते हैं कि पर्टिकुलर कैंडल है 1 डे की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आस्क वाला बॉक्स है, ठीक है, ये आस्क है, ये बिड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में समझाया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स दोनों क्या है, युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, सेलर कहता है कभी मैं जीतूंगा, कभी कहता है बायर मैं जीतूंगा, और एंड ऑफ द कैंडल यानी जब भी कैंडल क्लोज होती है तो कोई एक जीतता है या बराबर रहते हैं। जैसे कि रस्सी वाला खेल देखा होगा आपने, रस्सी खींचने वाला, एक पार्टी इधर होती है एक पार्टी इधर होती है, या तो एक पार्टी जीत जाती है या दूसरी पार्टी जीत जाती है, और दोनों के अंदर अगर बराबर की स्ट्रेंथ है तो वो एक ही लेवल पर रुक जाते हैं। तो सेम चीज शेयर बाजार के अंदर भी होती है। तो यहाँ पर बिड एंड आस्क यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा हमें एक इंपॉर्टेंट डाटा देता है। ये देखिए आपको कभी ग्रीन दिख रहा है, कभी रेड दिख रहा है, कभी कम रेड दिख रहा है, कभी ज्यादा रेड दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स में जो ये डाटा आ रहा है तो किसका डाटा ज्यादा बड़ा है। जैसे कि मान लेते हैं कि बायर्स का एक वॉल्यूम आ रहा है, बायर्स का वॉल्यूम आ रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे, मान लेते हैं 1000, ठीक है, 1000 पे। वहीं इसके कंपैरिजन में सेलर्स का एक वॉल्यूम आ रहा है जो ट्रेड्स कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो गया है, मतलब ऑर्डर फील्ड वगैरह हो गया है, तो सेलर्स का वॉल्यूम मान लेते हैं आ रहा है 900। ठीक है, तो अगर मैं 1000 में से 900 माइनस करता हूं तो मेरे पास एक फिगर आएगी कितनी, 100। तो ये 100 क्या है, पॉजिटिव है ना। 100 क्या है, पॉजिटिव है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 100 पॉइंट्स या 100 का जो लेवल है वो बायर्स के लिए, बायर्स के बिहाफ से ज्यादा भारी है, यानी बायर्स यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो यही है दोस्तों डेल्टा, बहुत सिंपल सी चीज है।
भाई बायर्स ने कितना ट्रेड करा, सेलर्स ने कितना ट्रेड करा, कितने ऑर्डर फील्ड करे, दोनों का डाटा को कंपेयर करो और कंपेयर करके जो रिजल्ट आए वो डेल्टा है। अगर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन आपको दिखाई देगा और ये कितने लेवल पर आ रहा है, ये लेवल्स आपको दिखाई देंगे कि कितना पॉजिटिव है। दूसरा अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा कि भाई जी इतने जो ट्रेड्स है वो नेगेटिव में जा चले गए हैं, यानी सेलर्स यहाँ पर ज्यादा एक्टिव थे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर अगर ग्रीन कलर और ऊपर की तरफ डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है तो यानी यहाँ पर बायर्स ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। और अगर आपको रेड कलर का डेल्टा दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ तो यहाँ पर सेलर्स ज्यादा स्ट्रोंग है। बस सिंपल सा दोस्तों ये है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों डेल्टा है। डेल्टा लगाने का एक तरीका और है। डेल्टा लगाने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा है ऑर्डर फ्लो का, तो इस ऑर्डर फ्लो के चार्ट की सेटिंग में जाइए, ठीक है। और इसके यहाँ पर देखिए चार्ट की सेटिंग में हम देखेंगे नीचे की तरफ आपको कहीं ना कहीं डेल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेल्टा कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए डेल्टा मार्कर। डेल्टा मार्कर को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अलग से आपको एक डेल्टा साथ में एक फिगर लिखी हुई है, मिलियंस में, थाउजेंड में, मिलियंस, थाउजेंड, मिलियंस। और ये जो डेल्टा आपको दिखा रहा है ना, ये डेल्टा आपको कलर में दिखा रहा है। कहीं पर आपको ग्रीन कलर दिखा रहा है, कहीं पर आपको रेड कलर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि जब इस चार्ट को आप देखते हैं तो इस वाले इंडिकेटर को आप हटा सकते हैं। इसको हटाने से बेनिफिट ये मिलेगा, डेल्टा बार्स को आप हटा देंगे तो आप इसी चार्ट के ऊपर डेल्टा देख पा रहे हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल है, यानी मार्केट ऊपर जाकर के बंद हुआ। साथ में यहाँ पर देखिए डेल्टा भी पॉजिटिव था। कितना पॉजिटिव था? ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। नेगेटिव कितना था? ये आपको वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पॉजिटिव डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा। ये वाली कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेल्टा था। यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप कलर के हिसाब से ये देख सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डेल्टा अगर ग्रीन कलर में आ रहा है बायर्स ज्यादा एक्टिव है, अगर रेड कलर में आ रहा है तो सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। सिर्फ इतना ही समझना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। डेल्टा मैंने आपको इस एपिसोड में क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर एक डाइवर्जेंस बनते हैं। डाइवर्जेंस का दोस्तों हिंदी में मतलब होता है विपरीत होना। यानी मैं आपको कहता हूँ कि मेरे और इसके किसी एक पर्सन के बीच में डाइवर्जेंस है, यानी मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूँ। वो जो करेगा मैं उसका बिल्कुल अपोजिट करूंगा। तो डाइवर्जेंस ढूंढने का सिंपली मतलब ये है कि अगर कोई कैंडल आपको ऐसी दिख रही है, जो कैंडल तो बुलिश थी, मार्केट तो ऊपर जाके बंद हुई, लेकिन उसका डेल्टा नेगेटिव था, डेल्टा बिल्कुल उसके विपरीत था। अगर कोई कैंडल बेयरिश थी और डेल्टा अगर उसका पॉजिटिव था तो वहां पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। तो ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट होता है वहां पर एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हमें मिलते हैं। तो वो जोन से एक बार पहचानने की कोशिश करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, जिसमें आप अच्छे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। तो कैसे करेंगे जरा समझते हैं। अब इसको ढूंढने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? मैनुअल। मैनुअल देखो जी कहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा है और कहाँ पर कैंडल अपोजिट चली गई। तो ये क्या टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आंखें गार्ड करके देखना पड़ता है। तो कई बार दोस्तों ये हेडेक वाला काम हो जाता है। तो सिंपल तरीका ये सॉफ्टवेयर ही आपको दे रहा है। क्या है? सेटिंग्स में वापस जाएंगे, ठीक है। सेटिंग्स में वापस जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिखना चाहिए जिसका नाम है डेल्टा डाइवर्जेंस। डेल्टा डाइवर्जेंस को जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो अब देखिए क्या हुआ। आपको एक अलग से कुछ लाइन मार्क होकर के दिखाई दे रही है लाइट कलर में। ये देखिए अलग से आपको लाइन मार्क होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो लाइन दोस्तों मार्क होती हुई दिखाई दे रही है, यही लाइंस आपको ये बता रही है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर या इस पर्टिकुलर कैंडल पर ये जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, इसमें जो डेल्टा है वो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट गिर के बंद हुआ था, लेकिन जो उसका डेल्टा था वो पॉजिटिव था। देखिए 41,000 पॉजिटिव था, यानी बायर एक्टिव थे, मार्केट गिर के बंद हुआ था। तो इस तरीके से हम डाइवर्जेंस को ढूंढ सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम कहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, इसके एक दो एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर दोस्तों हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। एक दो चार्ट और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गया था। देखिए ये कैंडल नीचे गई, ये कैंडल बढ़िया नीचे गई और ये कैंडल बढ़िया नीचे गई। तो जब भी आप डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे ढूंढने की कोशिश करिएगा
यानी साइडवेज मार्केट में ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर मार्केट साइडवेज है, चौपी है, तो वहां पर आपको फेक डाइवर्जेंस मिलते हैं बहुत सारे, ऐसा मैंने एज्यूम करा है चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल यानी मार्केट लगातार बड़ा गिर रहा था, और गिरने के बाद देखिए इस दिन कुछ ऐसा हुआ है इसके अंदर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये जो डेट है ये है 7 तारीख, ठीक है ना, 7 मई। और इस 7 मई में आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है, SBI का जो चार्ट है, इसमें क्या हुआ, मार्केट इस दिन गिरा है नीचे। आप मार्केट को देखिए, मार्केट नीचे गया है, लेकिन इसका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है इसके अंदर। मार्केट में प्राइस तो जरूर गिरा है, लेकिन बायर्स एक्टिव थे। और साथ में आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे होंगे सबसे ज्यादा, मतलब इस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हम एक मार्किंग कर दें, तो इसी को हम क्लिक करके एक मार्किंग करते हैं। चलिए मार्किंग करी, और ये लेवल आ रहा है 800 रुपये के आसपास, ठीक है ना, 810 800 रुपये के आसपास SBI का लेवल आ रहा है। अब एक काम करते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट लेते हैं, एक सेकेंड, ये कैंडल स्टिक चार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने मार्किंग करी, ये एक लेवल आ रहा था जहां पे पता लगा था इसमें डेल्टा पॉजिटिव था। तो अगले कुछ दिन आप देखिए मार्केट इस लेवल को कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। तो अगर मार्केट यहाँ पर आकर के आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बन गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। किसके बिहाफ पर, डेल्टा डाइवर्जेंस के बिहाफ पर। डेल्टा कह रहा था बायर्स एक्टिव है, डाटा कह रहा था कि बायर्स ज्यादा बुलिश है, लेकिन प्राइस बेमतलब गिरा था, प्राइस बेमतलब गिरा था। तो अगले कई दिन तक मार्केट ने इसका बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा, और ये वो लेवल था जहां पर एक्यूमुलेशन हुई, जहां पर स्टॉक को धीरे धीरे खरीदा गया। इस लेवल से नीचे मार्केट को आने में तकलीफ हुई, बार बार स्पाइक कर रहा था, स्पाइक कर रहा था इस लेवल पे आने के बाद, और स्पाइक करता करता यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर ही भागता चला गया। तो डाइवर्जेंस को दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे देखिए, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के आसपास देखिए, यानी टॉप एंड बॉटम के आसपास देखेंगे तो एक्यूरेसी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक डाइवर्जन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, और इस बुलिश कैंडल के फॉर्म्ड होने पर आप यहाँ पर डेल्टा देखिए, डेल्टा क्या था, नेगेटिव था, यानी प्राइस तो ऊपर गया है, लेकिन डाटा के हिसाब से सेलर्स ज्यादा हावी है। अगर सेलर ज्यादा हावी है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम किस पॉइंट पर आया। तो यहाँ पर जितनी भी उठापटक हुई है, ये 2 लेवल ऐसे हैं जहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा आया। तो अगर मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँ इन दोनों लेवल्स की, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस किस हिसाब से बन गया, क्योंकि मार्केट पहले भाग रहा था। तो ये देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो जब ये ऊपर जा रहा था तब हमें डाइवर्जेंस मिला। देखिए ऊपर जाते हुए अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर जाते हुए नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो बायर्स ज्यादा एक्टिव होने चाहिए। लेकिन किसी लेवल पर अगर सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी डेल्टा रेड हो गया, माइनस में हो गया, तो यानी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब एक बार कैंडल स्टिक चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि प्राइस ने कैसा रिएक्ट करा। तो जैसे मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट को लगाऊंगा तो आपको प्राइस स्ट्रांगली गिरते हुए दिखाई दी है। और ये जो चार्ट हमने लगाया है ये TCS का चार्ट लगाया है। तो आपको पता लग गया कि किस लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, किस लेवल पर आपके पास सपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डाइवर्जेंस आपको ढूंढना है ये टॉप और बॉटम की तरफ ही ढूंढने हैं, आप इनको बीच में मत ढूंढना। जैसे कि देखिए ये मार्केट कुछ दिन साइडवेज रहा, ये देखिए कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहा, तो यहाँ बीच में डाइवर्जेंस ढूंढेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा और ये रॉन्ग सिग्नल चले जाएंगे। तो डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी टॉप एंड बॉटम के आसपास देखिए। मार्केट अगर तेजी से ऊपर भाग रहा है, आपको डाइवर्जेंस गया तो आपको हो सकता है कि मार्केट के अंदर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है इसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ नहीं सकता, तोड़ कभी भी सकता है। तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ नहीं होता। ये चीज दोस्तों सोच के चलें। अब दोस्तों मैंने डाइवर्जेंस तो आपको सिखा दी है, डेल्टा भी सिखा दी कि डेल्टा क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होते हैं। यही दोस्तों मेन मोटिव था वीडियो का। लेकिन अब मैं एक बार वॉल्यूम सिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग लेवल्स पे कई बार एक ही जगह पर बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई बायर्स एंड सेलर्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा सीखिए समझिए और उसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगी, मतलब आज की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना चार्ट लगाते हैं। ठीक है, चार्ट हमने लगा लिया।
चार्ट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले चार्ट की सेटिंग में जाना है और डाइवर्जेंस को हटा देना है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। और यहाँ पर एक बार डाइवर्जेंस हटा देते हैं, फिलहाल हमें डाइवर्जेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। और डेल्टा मार्कर, डेल्टा भी हटा दिया, ठीक है, दोनों हटा दिया, ठीक है। फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, फिलहाल हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो ये बने हैं बॉक्सेस बने हैं, ये दो बॉक्सेस एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये रेड और ग्रीन एक कैंडल को, एक सिंगल कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के अंदर एक लेवल ऐसा जरूर होता है जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम्स रहते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हाईएस्ट वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं जूम करता हूँ और अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर ये यहाँ पर कुछ मार्किंग हो रखी है, यहाँ पर देखिए डार्क कलर में। और इस पूरे दिन की जो कैंडल बनी है, देखिए 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है। आप 15 मिनट का लगाएंगे तो 15 मिनट के हिसाब से बताएगा, वो वेरी करता है आपके ऊपर कि आपने क्या लगाया। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम था वो इस लेवल पे था। ये कहीं ना कहीं अपना एक लेवल की इंपॉर्टेंस है। तो हम कुछ ऐसे लेवल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर 2 कैंडल्स का वॉल्यूम एक ही जगह पे रहा हो, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल्स का वॉल्यूम एक ही जगह पे रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, कुछ यहाँ पर मुझे मार्क्स मिल रहे हैं ऐसे जो आस पास ही, देखिए यहाँ पर देखिए सब हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम, और एक ही लेवल पर, मतलब ये 3820 के आसपास ही मोस्ट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो जब भी कुछ ऐसे वॉल्यूम्स हमें 2 या 3 4 कैंडल के एक ही लेवल के ऊपर वॉल्यूम्स यानी उठापटक देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बड़ा हो रहा था, मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा था, मार्केट बाय कर रहा था, बड़ा पैसा बाय कर रहा था, जिसके बाद आप देखिए मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही थी। तो अगर आपको 2 कैंडल या 2 से ज्यादा कैंडल में एक ही जगह पर आपको अगर वॉल्यूम्स दिखते हैं एक ही जगह पर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहां पर कुछ बड़ा हो रहा है, या तो एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और इस लेवल की इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में आपको जरूर मिल सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल देखिए, 2 कैंडल्स है, 2 कैंडल्स में एक ही जगह पर जो वॉल्यूम्स है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ रहा, लगातार 2 कैंडल्स में रहा। और ये एक कैंडल 1 डे की, यानी लगातार 2 दिन पर एक ऐसा लेवल था, लेवल कौन सा था, ये लेवल था 3908 से लेकर के 3970, इस लेवल पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहा। अब इसका दोस्तों इंपैक्ट देखो कहाँ पड़ा, इसका इंपैक्ट पड़ा अगली आने वाली कुछ कैंडल्स में। मार्केट देखिए यहाँ से नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। तो अगर एक जगह पर कुछ वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में इन लेवल्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर मार्केट इस लेवल पर आता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, तो मैं क्या करूंगा, मार्क कर लूंगा, ठीक है। ये लेवल मैंने एक जोन सा मार्क कर लिया, और मुझे पता है कि इस लेवल के बाद मार्केट तेजी से नीचे गिर गया था। लेकिन अगर इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर आकर के टेस्ट करता है इसको, यहाँ से अगर कोई वीकनेस दिखाता है, तो यहाँ पर एक मेरा शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। ठीक इसी तरीके से जो डेल्टा वाला हमने यूज करा था, जो डेल्टा के पॉइंट्स हमने देखे थे, उसके अंदर भी ये सारे काम किए जा सकते हैं। वॉल्यूम्स आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, उस लेवल के आसपास अगर मार्केट इन फ्यूचर आता है तो हम अपने एक शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। तो एक एक दोस्तों मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि दोस्तों ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाले पॉइंट के अंदर एक ही लेवल के आसपास बहुत सारी कैंडल्स के वॉल्यूम्स इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम आया, यहाँ पर वॉल्यूम आया और यहाँ पर वॉल्यूम आया। तो एक ही लेवल पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, इस लेवल को क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ये जोन बना लोगे, ये जोन है, ठीक है। और इन फ्यूचर मार्केट अगर आता है इस लेवल के आसपास ऊपर जाने के बाद, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक चार्ट लगाता हूँ तो आपको क्लियर पिक्चर पता लगेगी कि मार्केट ने क्या करा। तो ये देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में लगाया, तो ये लेवल देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा क्या करा, सपोर्ट का काम करा। मार्केट गया ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस ये टेस्ट करा, फिर सीधा ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप इन वॉल्यूम्स वाले लेवल को इंपॉर्टेंस जरूर दीजिए। तो यही था दोस्तों आज के एपिसोड के अंदर। हमने 2 चीजें मेनली सीखी है कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कैसे लगाते हैं, डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है, और लगातार अगर एक ही लेवल्स के ऊपर वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसके हायर चांसेस है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 की, ऑर्डर फ्लो की, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, एडवांस लेवल की चीज़ें जो आपको बहुत काम आएगी एनालिसिस में। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।